जय श्री राम। ओशो जैन टैरो डेक को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा कार्ड है वो है 9 ऑफ फायर्स। उसके कंपैरिजन में जो राइडर विद टैरो कार्ड है दैट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर हम 9 ऑफ वॉन्ड्स को कार्ड को देखते हैं तो ये क्या है कि पर्सन बहुत ही थका हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन नाउ ही इज टायर्ड, स्ट्रगलिंग। और अभी ऐसा हो गया जैसे कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है, तो कंफ्यूज, स्ट्रगल्ड, डिस्टर्ब्ड, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये हमें स्ट्रगल को शो करता है। और हमें ये भी दिखाता है कि बहुत कुछ ट्राई करने के बाद अब ऐसा लगे कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस को भी ये कार्ड शो करता है। सो दिस अगेन इज शोइंग दैट यू आर वर्किंग हार्ड बट यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। सो दिस इज व्हाट द कार्ड सेज, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दैट ओशो जैन टैरो कार्ड। उसका नाम है एग्जॉशन। अगर हम देखा जाए तो हमें यहाँ पे भी ये दिख रहा है ना कि द पर्सन हैज बीन एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट हो चुका है, सर पे पट्टी बंधी हुई है, हाथ पकड़ा हुआ है, थक चुका है। सेम कार्ड यही हमें बोल रहा है, ओशो जैन एग्जॉशन बोल रहा है, बट थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर। इसमें डिफरेंट एग्जॉशन हमें कब होता है, ठीक है। एग्जॉशन अगर हम जनरल सेंस में समझने की कोशिश करते हैं, एग्जॉशन हमें तब होता है कि जब हम भागते ही जा रहे हैं, ठीक है, हम किसी चीज़ को समझ नहीं रहे और हम कहीं पर ऐसी जगह एफर्ट्स डाल रहे हैं जहाँ पर या तो हमें रिजल्ट नहीं मिल रही या फिर हमें पता ही नहीं है कि इसमें एफर्ट्स डालने का कोई मतलब ही नहीं है। एग्जॉस्ट तो हम तभी होते हैं ना, लेकिन अगर हम गोल्स की तरफ कुछ काम कर रहे हैं अपना, तो अगर हम कहीं पे फेल होते हैं तो हम एग्जॉस्ट नहीं फील करते, हमें लगता है कि नहीं यहाँ पे ये काम नहीं बना, हमें कुछ और तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन एग्जॉशन तब होता है जब हम जबरदस्ती कुछ कर रहे होते हैं या फिर हम इसलिए कर रहे होते हैं कि ये करना हमें लगता है ज़रूरी है। जैसे हम जॉब में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, हम कोई काम को कंटिन्यूस करने से एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें लर्निंग नहीं है कोई, तब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद एग्जॉशन। यहाँ पे हम देख लेते कार्ड हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कार्ड जब भी मैं देखती हूँ ना तो मुझे मूवीज़ याद आ जाती है। वो मूवीज़ नहीं, वो बड़े बड़े रोबोट्स चल रहे होते हैं और अंदर एक मैन बैठ के उससे ऑपरेट कर रहा होता है। बेसिकली वो उसको मूव कर रहा होता है अंदर से, लेकिन बाहर से देखने में ऐसा लगता है इतना बड़ा रोबोट चल रहा है, अंदर एक छोटा सा इंसान उसको ऑपरेट कर रहा होता है। तो जो ये विंडो है, ये बाहर देखोगे रोबोट से मशीनरी है बहुत बड़ी, तो वो ऐसे ही फीलिंग देती है। दिस इज व्हाट आई फील, यू कैन फील अदरवाइज, राइट। सो अब ये क्या दिखाता है, अगर ये कार्ड देखे तो ये क्या है, एक पोर्ट्रेट है। बेसिकली पोर्ट्रेट क्या होता है, पिक्चर है एक उस पर्सन की लाइफ की जिसकी लाइफ की एनर्जी खत्म हो चुकी है। पर्सन को देखो, ठीक है, ऑपरेट तो करे बट हालत कैसी है, खुश है वो ये काम करके। अगेन एग्जॉशन कब आता है, जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें खुशी नहीं मिल रही। क्या ये खुश है, नहीं है, लेकिन क्या वो इससे बाहर आने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो खुश नहीं है, ठीक है, बट वो उससे बाहर भी नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता उसको हम कार्ड में ही समझेंगे, बट पहले हम इस पिक्चर को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जिसकी एनर्जी एकदम डिप्लीट हो चुकी है, डिप्लीट मतलब खत्म हो चुकी है, लेकिन वो तब भी खुद को पुश कर रहा है। क्यों पुश कर रहा है, क्योंकि उसे इतनी एनॉर्मस, इतना बड़ा, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, बड़ा रोबोट चलाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पुश तो करना पड़ेगा ना, कि एक गलती खत्म सब। और अगर वो रोबोट में कोई प्रॉब्लम होगी, गिरा तो आप भी तो गिरोगे साथ में। तो उसको इस मशीनरी को, यहाँ पे कौन सी मशीनरी की बात की गई, यहाँ पे मशीनरी की बात की है हमारी खुद की, जो हमने अपने आसपास मशीनरी क्रिएट करी है, हमारे काम की, जो हमने रेगुलर्स, हमने जो अपने आप को रेगुलेट करने की कि ये करना ही है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, उस मशीनरी की बात की गई है। यहाँ पे बात की होगी अपनी ईगो की, सेल्फ इंपॉर्टेंस की, नहीं मुझे बहुत करना है, मुझे ये करना ही है, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। या जहाँ पे हम सिर्फ अपने पर फोकस रखते हैं ना, उस पे कि हम अपने, यहाँ पे फोकस का ये मतलब है कि हम वो चीज़ें करते हैं जो हमें लगता है इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, या जो हम उस जिस चीज़ों को इम्पॉर्टेंट बनाते हैं उन पे हमारा फोकस रहता है। मनी पे हो गया, न्यू थिंग्स पे हो गया, जॉब पे हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा अपने से कनेक्ट कर लेते हैं और उसको इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं, लेकिन जीना छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी हमारा एग्जॉशन होता है। तो ये उन्हीं चीज़ों को बोल रहे हैं कि वो बहुत बिजी है, ऐसा पर्सन जो सब चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और ये तब भी होता है ना, अब बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि पर्सन को जाना तो पड़ेगा नौकरी पे, घर कैसे चलेगा, लेकिन वो उस जॉब में खुश नहीं होता, बट बिकॉज वो सब कुछ ठीक करने के लिए करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो अंदर से खुद को कहीं ना कहीं ख़त्म कर लेता है, लेकिन वो गाड़ी चलाता रहता है घर की। तो ये वो सिचुएशन भी दिखाती है, इट इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव। कभी कभी मजबूरी भी होती है किसी की, वो लाइफ को जीने के लिए, वो चीज़ें करने के लिए जो वो करना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं इस वजह से क्या होता है, उसकी लाइफ मिस हो जाती है।
तो ये लाइफ का वो एग्जॉशन भी शो करता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आप इसलिए कर रहे हो, आपको शो करना है या आपको एक बहुत अच्छा स्टेटस चाहिए, कभी कभी आपकी नेसेसिटी भी हो सकती है, बट आप एग्जॉस्ट उस केस में भी हो ही रहे हो अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो पर्सन भूल गया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पर्सन है उसको वो रेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ये सब कुछ चलते रहना चाहिए, इसके लिए वो रेस्ट नहीं कर सकता, वो कोई वेकेशन नहीं ले सकता, वो बीचेस पे नहीं जा सकता, वो रिलैक्स नहीं कर सकता, वो इंजॉय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो ये सब काम करना बंद कर देगा, और ये काम करते रहना चाहिए, तभी गाड़ी आगे चलेगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को भी डिपिक्ट करते हैं ना, हमारी लाइफ भी ऐसे हो जाए ना, कितनी बिजी हो चुकी है, हमने बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर ली, क्योंकि हम एक आर्टिफिशियल लाइफ के लिए या अपने एम्बिशंस के लिए या किसी चीज़ के लिए इतना चीज़ भाग रहे हैं कि हम जीना भूल गए हैं। एम्बिशन का होना बुरी बात नहीं है, गोल्स के पीछे भागना बुरी बात नहीं है, किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस होना भी बुरी बात नहीं है, ओनली इफ वी डू नॉट फॉरगेट हाउ टू लिव। अगर हम रिलैक्स होना भूल गए, हम जीना भूल गए, तो कहीं ना कुछ तो मिसिंग है। वही मिसिंगनेस, ये एग्जॉशन, ये कार्ड अगर रीडिंग में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि आप एग्जॉस्ट हो, आपको एक ब्रेक की जरूरत है। व्हाट यू नीड अ ब्रेक, आपको एक हॉलीडेज की जरूरत है, आपको रिलैक्सेशन की जरूरत है, आपको फैमिली टाइम की जरूरत है, आपको मी टाइम वो वाला नहीं जहाँ पे दिखाना है, मी टाइम जहाँ पे आप एक्चुअली में रिलैक्स कर सको। हो सकता है आपको मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत हो। सो अब ये सिचुएशन वो भी दिखाता है जहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब की वजह से, अपनी ड्यूटी की वजह से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपको मिस करनी पड़ी है लाइफ में, वेयर यू कैन नॉट एंजॉय द स्मॉल मोमेंट्स, लाइक ट्रिप हो गया, आपका हॉलीडेज हो गया, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये मैसेज क्या दे रहा है बेसिकली कार्ड? मैसेज ये कार्ड यही दे रहा है कि वर्कहॉलिक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ काम पे ही ध्यान देना हो सकता है कभी कभी बुरा हो जाए, ठीक है। और कभी कभी ना ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो काम कर रहे हैं, कुछ कभी कभी उन लोगों के लिए भी जो अननेसेसरी रूटीन्स अपने लिए सेट कर लेते हैं, ठीक है, जो अच्छी बात है, ठीक है। रूटीन होना, डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत अच्छी बात है। सुबह उठना है तो इतने बजे उठना ही है, ये नहीं खाना तो नहीं खाना, विच इज़ गुड फॉर देयर हेल्थ, विच इज़ गुड फॉर एवरीथिंग। कभी कभी इस तरह के रूटीन्स होते हैं ना कि जो आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट खत्म कर देते हैं। अगर ऐसा कोई रूटीन है जो आप, क्योंकि आपको आदत हो गई या क्योंकि आपको लगता है वही आपके लिए सही है, क्योंकि आपको लगता है कि आप इमेज बिल्डिंग वाली चीज होती है ना कि हमारी इमेज के लिए बहुत अच्छा, अगर मैंने ये नहीं किया तो लोग मेरे क्या बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने ये खा लिया तो लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, तो इतना फिटनेस फ्रीक है, इसने कैसे खा लिया। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इट कुड बी इन एनी सिचुएशन, ठीक है। सो ये अगर ऐसे आप ट्रैप में हो तो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट। ये उस ट्रैप को भी शो करता है जहाँ पे हम सब चीज़ों से अपने आप को इसलिए सराउंड कर लेते हैं क्योंकि हम अपनी इमेज पे बहुत फोकस होते हैं। हम अपने एक होते हैं ना, एक हमने एक सेट कर लिया कि ये मेरे लिए ऐसा सोचता है, तो वो उसको हमें कि वो गलत ना सोचे, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के चक्कर में हम अपनी लाइफ को उस तरह से चलाने लगते हैं ताकि बाकी लोगों को हम ऐसे ही दिखे, हमारी कोई इमेज पे डिफरेंस ना आए। तो कहीं अगेन फिर मेरा वाला आ गया ना कि मेरी इमेज खराब ना हो जाए। तो ये कार्ड हमें मैसेज देगा कि उस ट्रैप से बाहर आने के लिए, उस एक अगर हम कंप्लीटली काम पे थे तो उसको ब्रेक करके बाहर आके ब्रेक लेने की जरूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये कार्ड बोल रहे हैं यू आर बीइंग एग्जॉस्टेड, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे आपको ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे वो आपका रूटीन हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे फैमिली ही क्यों ना हो। कभी कभी फैमिली में भी आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं बस बहुत हो गया, यू नीड अ ब्रेक, सो जस्ट टेक दैट ब्रेक। अगर आप नहीं लोगे तो आपको कंप्लीटली कहते हैं ना ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर ब्रेक आप नहीं लोगे इस केस में। तो ये कार्ड आपको अगेन मैसेज दे रहे हैं। कार्ड अगर आ रहा है तो येस यू आर स्ट्रगलिंग, ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, आप कोशिश बहुत कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, एंड मे बी रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं बट कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस नहीं है, तो यू आर नॉट हैप्पी। वो ये दिखा रहा है कि आप खुश नहीं हो। और ये कार्ड बोल रहा है कि गिव अप नहीं करना है, बट थोड़े से अभी ब्रेक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप हर वक्त किसी उसमें रहोगी, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, मेरे मुंह से किसी के लिए गलत ना मिल जाए, कितने आपके आंसर्स भी अगर रोबोट की तरह होंगे, मैकेनिकल होंगे कि इसने ये बोला इसको ये आंसर देना, बुरा ना लग जाए, तो आप कभी ज़िंदगी जी नहीं पाओगे। यू नीड टू लिव योरसेल्फ। आप कहीं ना कहीं उस मोड में हो जहाँ पे आपको ये डर लगता है कि आपके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, कहीं आपके लिए कोई गलत सोच ना ले, कहीं आपका ये चीज़ करने से आपका ये चीज़ खराब ना हो जाए, मतलब डर में जी रहे हो, कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं किसी ट्रैप में जी रहे हो। यू नीड टू ब्रेक दैट ट्रैप, आपको उससे बाहर आना ही पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है। यू नीड टू लिव योर सेल्फ। और जब खुद का जीना कहते हैं स्पॉन्टेनियस हम डिसीजन लेते हैं, स्पॉन्टेनियस कोई प्लान बनता है, जब हम किसी का जवाब में ना रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स देते हैं, दैट इज वी कॉल दैट वी आर लिविंग स्पॉन्टेनियसली। रिएक्शन क्या होगा हमें पता है, इसने ये बोला है, जैसे हमने मोबाइल में कोई क्वेश्चन डाला उसका आंसर हमें मिल गया, दैट इज रिएक्शन जो हमने दिया। और शायद सबको पता भी होगा, अगर आपके साथ ये बोला जाए तो आप यही ऐसे ही रिएक्ट करोगे। बट रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब हमारे मन में जो आया हमने बोला। हाँ, ऑब्वियसली हमें मैनर्स का ध्यान रखना है, मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ भी बोलना है, लेकिन वो रिस्पॉन्स होना चाहिए, सामने वाला कनेक्टेड फील करे, उस तरह से बातें होनी चाहिए, उस तरह से आपका रिएक्शन होना चाहिए। रिएक्शन अगेन इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स, उस तरह से आप उससे बात करें। और स्पॉन्टेनियस कभी कभी हो सकता है कि आपका कुछ एकदम से कुछ कहीं जाने का मन है तो आप जाओ, घूमो, आपको लाइफ में करना है कि नहीं ये करने का बहुत मन है, मन को मत मारो अपने, ये सोचे कि नहीं या आपके लिए ठीक नहीं है, या इससे आपका कहते हैं ना एक दिन खराब हो जाएगा। नहीं, कभी कभी वो दिन खराब कर लेनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट आए, क्योंकि जो दिन खराब करोगे ना वो आगे आने वाले दिनों को और प्रोडक्टिव बना देगा। टेक अ ब्रेक, एंजॉय योर लाइफ, ठीक है। और रूल्स होना अच्छी बात है, लेकिन रूल्स पर लाइफ नहीं होती, लाइफ के लिए रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल्स के लिए लाइफ नहीं होती। रूल्स उतने फॉलो करो जितने आप कर सकते हो, जबरदस्ती के रूल्स फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो आपको इतना एग्जॉस्ट करे तो डोंट फॉलो इट। कोई काम है जो आपको अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है तो जस्ट टेक अ ब्रेक, ठीक है। उससे एकदम स्टैंड ले लो, यू जस्ट स्टॉप डूइंग दैट और ब्रेक ले लो। सोचो कि आपको आगे क्या करना है, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म सोचो। शॉर्ट टर्म हो सकता है प्रॉब्लम फेस करो, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेस के लिए डिसीजन तो अभी लेना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड, दैट यू आर बीइंग एग्जॉस्टेड एंड यू नीड अ ब्रेक। व्हाट यू अंडरस्टूड, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।